Hello students and welcome. We are going to study math of class 7th, and in the previous class I told you about some properties of division of integers and about how we divide integers, and today we shall start exercise 1.3. 1.3 question number first, fill in the blanks. So fill in the blanks. Our first question is we have to fill these blanks. So let's start. Our first question is 72 divided by blank equals 6. So we have to tell what number would come here, that when we divide 72 by this number, the answer will be 6. So in order to solve these type of questions, when this number is called dividend, this is called divisor, and this is called quotient. So when we have only dividend and quotient and we have to find the divisor, so what we do is we divide dividend by quotient and can obtain the divisor. So you can see when we divided the dividend by quotient, that is 72 by 6, we obtain 12. So the answer here will be 12. जब हमारे पास डिविडेंड दिया हो, क्वोशिएंट दिया हो और हमें डिवीज़र का पता करना हो, डिविडेंड वो होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, डिवीज़र वो होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, और क्वोशिएंट वो होता है जब हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है वो कहलाता है क्वोशिएंट। तो जब हमारे पास केवल डिविडेंड दिया हो और क्वोशिएंट दिया हो और हमें डिवीज़र फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम डिविडेंड को क्वोशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर हमारा जो आ जाता है वही हमारा होता है डिवीज़र। Now next, blank divided by -25 equals -4. Now in this case, पिछले वाले में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था, डिविडेंड दिया हुआ था, क्वोशिएंट दिया हुआ था और हमें डिवीज़र फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा डिवीज़र दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ और हमें डिविडेंड फाइंड करना है। तो जब हमें डिविडेंड फाइंड करना हो और हमारे पास डिवीज़र एंड क्वोशिएंट बस दिए हों, तब हम क्या करते हैं, डिवीज़र को और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 25 × 4 कितना आ गया, 100। एंड अगर आप लोग ध्यान दें तो दोनों में ही ऑपरेटर साइन सेम है, मतलब निगेटिव निगेटिव हो, तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव का, मतलब प्लस का। तो हमारा यहाँ पे आ गया क्या, 100। ऑपरेटर साइन के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि अगर दो नंबर्स हैं और उन दोनों का ही ऑपरेटर साइन सेम है और जब हम उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम सिंपली डिवाइड या मल्टीप्लाई करके आंसर रख देते हैं, और अगर दोनों का ऑपरेटर साइन सेम होता है तो आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आता है, चाहे ऑपरेटर साइन मल्टी प्रोडक्ट्स का चाहे जो भी हो। एंड इसी तरह बाकी के क्वेश्चन से आप लोग कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ऑपरेटर साइंस का यहाँ पे ध्यान देना है। सो एक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, सेकंड का फर्स्ट, वी हैव टू डिवाइड 75 बाई -15। तो 75 को हमें डिवाइड करना है किससे, -15 से। तो हमारा आ गया कितना, 75 को 15 से जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5। अब ऐसे केस, अब यहाँ देखिए ऊपर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नीचे निगेटिव साइन है। जब दोनों के साइन अलग अलग हों तो हमारा जो क्वोशिएंट होता है उसमें हम सिंपली माइनस लगा देते हैं। सो आप लोगों के ये भी ऐसे ही करने हैं, सारे के सारे सिंपल हैं, कर लीजिएगा इन्हें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी हैव टू इवेलुएट।
क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट करना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, -31 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -30 प्लस स्मॉल ब्रैकेट -1 बिग ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज आवर क्वेश्चन एंड वी हैव टू इवेल्युएट दिस। सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को बॉड मास एक रूल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। एंड बॉड मास रूल हमारा क्या कहता है, BODMAS। B stands for bracket, O stands for off, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction। सो इस रूल के हिसाब से जो चीज़ पहले आती है हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले हमारा ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ अगर आया हुआ है, ऑफ का यहाँ मतलब होता है मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट भी अगर कई सारे होते हैं हमारे पास, ये जो ब्रैकेट होता है इसको कहते हैं लार्ज या बिग ब्रैकेट। ये लार्ज ब्रैकेट होता है। ये जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं इनको हम कर्ली या मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, और ये वाले ब्रैकेट होते हैं ये होते हैं हमारे स्मॉल ब्रैकेट। तो इनको सॉल्व करने का अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रैकेट्स दिए हों, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिया हो, तो हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन में, -31 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हमारा ब्रैकेट दिया हो तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया -30, अब प्लस माइनस -1 -31 डिवाइड बाई, अब -30 या -1 है दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, -31। क्लियर। अब हमारा -31 को हमें डिवाइड करना है -31 से, तो -31 डिवाइड बाई -31 इक्वल टू, अब देखिए दोनों जगह साइन सेम है, ऑपरेटर साइन सेम है, तो जब ऑपरेटर साइन हमारे सेम होते हैं डिवीजन में तो हमारा आंसर आता है पॉजिटिव में, और 31 को जब हमने 31 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 1, मतलब पॉजिटिव का 1। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें इनको ऐसे ही इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -18 डिवाइड बाई 18 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई बिग ब्रैकेट 12 डिवाइड बाई 6। दिस इज आवर क्वेश्चन। सो दो ब्रैकेट हमारे पास दिए हुए हैं, इन दोनों को ही हम साथ में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ -18 को हमें 18 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आंसर -18 को 18 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई यहाँ 12 को हमें डिवाइड करना है 6 से। तो आप कर लेंगे, 18 को 18 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा -1 डिवाइड बाई 12 को 6 से डिवाइड किया तो आ गया 2। तो अब ये जब आ गया हमारा, तो अब हमारा यहाँ -1 को डिवाइड करना है 2 से, तो -1 डिवाइड बाई 2। तो आंसर या तो ये है आप लोगों का, अदरवाइज और सॉल्व करेंगे तो 0.5 माइनस का। और माइनस का क्यों, क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, दोनों के ऑपरेटर साइन हमारे अलग अलग है, ऊपर वाला निगेटिव है नीचे वाला पॉजिटिव है, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। सो बाकी के भी इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं बाकी वो आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चंस को पहले रफ कॉपी में सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं आपका आंसर सही है, देन फेयर कॉपी में करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।